जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत टूट चुका होता है। कभी कभी रात के समय जब सब सो जाते हैं, तब इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ केवल सोचता ही रह जाता है। आंखें बंद होती हैं लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग बार बार पुरानी बातों को याद करता रहता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका तकिया आंसुओं से भीग गया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन शांत नहीं हो रहा था? कोई पुरानी याद, कोई पुराना रिश्ता, कोई ऐसी गलती जो आपसे कभी हो गई थी, वो बार बार आपके मन में घूम रही थी। आप सोना चाहते हैं लेकिन दिमाग मानता ही नहीं। आप भूलना चाहते हैं लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस इंसान के बारे में आप इतना सोच रहे होते हैं, वो अब आपकी जिंदगी में, आप इतना सोच रहे होते हैं, वो अब आपकी जिंदगी में होता ही नहीं है। वो कहीं दूर जा चुका होता है। शायद उसने आपको भूल भी दिया हो, लेकिन वो आपके मन में अभी भी बैठा होता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी उम्मीद, कोई अधूरा सपना, या फिर अपनी ही कोई पुरानी गलती, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते और धीरे धीरे वही बातें हमारे मन का बोझ बन जाती हैं। भक्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। कुछ लोग हमारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ घटनाएं हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जिन्हें समय बहुत पहले पीछे छोड़ चुका होता है। शास्त्रों का संदेश बहुत सरल है, जो हो गया उसे जाने दो, जो है उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाता। हम सोचते हैं कि अगर हम उस बात को पकड़े रहेंगे तो शायद कुछ बदल जाएगा, शायद वो इंसान वापस आ जाएगा, शायद हमें एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि यही शायद हमारी शांति छीन लेता है। हमारा मन बार बार वही सवाल पूछता रहता है, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश उसने ऐसा ना किया होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। लेकिन भक्तों, काश से कभी जीवन नहीं बदलता। जो हो गया वो बीत चुका है। समय कभी पीछे नहीं लौटता। अगर आप हमेशा पीछे देखते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है छोड़ना सीखना। क्योंकि जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे बचा रहे हैं, लेकिन कई बार सच्चाई ये होती है कि हम उसी चीज से खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। क्या आपने कभी समुद्र में तैरना देखा है? जब कोई व्यक्ति पानी में जाता है और डर जाता है तो वह घबरा कर हाथ पांव मारने लगता है। वह जितना ज्यादा संघर्ष करता है उतना ही ज्यादा डूबने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत हो जाए और खुद को पानी पर छोड़ दे तो वह धीरे धीरे तैरने लगता है। यही जीवन का नियम है। कभी कभी हमें संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण करना होता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना साहस है, छोड़ना अपमान नहीं है, छोड़ना आत्मा की उपचार प्रक्रिया है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हमारा मन हल्का होता है। भक्तों, आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हमारा मन एक ऐसी जेल बन जाता है जिसमें हम खुद कैदी भी होते हैं और झेलर भी। हम बार बार वही बातें सोचते रहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा हम दुखी होते जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमें समाधान नहीं देती, यह हमें केवल थका देती है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षेय, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है।
अगर मन को नकारात्मक विचारों में फंसा दिया जाए तो वही मन दुख का कारण बन जाता है, लेकिन अगर वही मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो वही मन मुक्ति का रास्ता बन जाता है। आज के समय में हर इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लोग वही करें जो वह चाहता है, रिश्ते वैसे ही चलें जैसे वह चाहता है, जीवन भी उसकी योजना के अनुसार ही चले। लेकिन भक्तों, ये दुनिया हमारी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई लीला है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। इसलिए अगर हम ये उम्मीद रखें कि सब लोग हमें समझेंगे, हमें पसंद करेंगे और हमारे अनुसार ही चलेंगे, तो यह संभव नहीं है। रिश्ते नियंत्रण से नहीं चलते, रिश्ते स्वीकार से चलते हैं। थका हुआ होता है लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। कोई पुरानी याद बार बार सामने आ जाती है, कोई इंसान याद आता है जिसने हमें दुख दिया, कोई गलती याद आती है जो हमने कभी की थी। फिर मन में विचारों का एक चक्र शुरू हो जाता है। सोचते सोचते इंसान हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है, लेकिन वह सब सिर्फ मन के अंदर ही चल रहा होता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों के बारे में हम इतना सोचते हैं, जिन घटनाओं को हम अपने दिल में पकड़े रहते हैं, अक्सर उन्हें इसकी कोई खबर भी नहीं होती। प्यारे भक्तों, यही वह जगह है। उसी पुरानी सोच में फंस गया हूं तो समझ लेना कि वहीं से मुक्ति की शुरुआत हो गई है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच को पहचान लेता है, उसी दिन वह उससे बाहर निकलने की ताकत भी पा लेता है। हमारे दुख का एक बड़ा कारण है कि हम वर्तमान में नहीं जीते। या तो हम अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। अतीत हमें दुख देता है, भविष्य हमें डर देता है, और इन दोनों के बीच में हमारा वर्तमान खो जाता है। अतीत का बोझ ऐसा होता है जैसे कोई भारी पत्थर अपने कंधों पर उठाकर चलना, हर कदम भारी लगता है। और भविष्य का डर ऐसा होता है जैसे किसी अंधेरी सुरंग में खड़े होकर सोचना कि आगे क्या होगा। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है, जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जब आप चलते समय अपने कदमों की आहट सुनते हैं, जब आप भोजन करते समय उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तब आप अपने मन को एक संदेश देते हैं। आप अपने दिमाग से कहते हैं यहीं रहो, अभी रहो, और यही वर्तमान में जीने की शुरुआत है। हम सब चाहते, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी खुशी पूरी तरह किसी और इंसान पर निर्भर हो जाती है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो वह खुशी नहीं है, वह एक तरह की कैद है। क्योंकि जिस चीज की चाबी किसी और के हाथ में हो, वह कभी सच्ची आजादी नहीं दे सकती। कई लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल गलत समझ है। डिटैचमेंट का मतलब है प्यार करो, लेकिन अपनी आत्मा को किसी का गुलाम मत बनाओ। किसी से जुड़ो, लेकिन अपनी शांति किसी और पर निर्भर मत करो। किसी को अपने दिल में जगह दो, लेकिन अपनी पहचान खो मत दो। है कुछ लोग अपने बारे में ऐसी कहानियां लिखते, मैं अकेला हूं, कोई मुझे नहीं समझता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। जब हम इन बातों को बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे ये सिर्फ विचार नहीं रहते, ये हमारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं। अगर आप चाहें तो आज से अपनी कहानी बदल सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, मैं अपने पुराने घावों को भर रहा हूं, मैं खुद को माफ कर रहा हूं। सिर्फ यह सोच बदलने से ही जीवन की दिशा बदल सकती है। सज्जनों, छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कोई ऐसा नाटक नहीं है जो एक दिन में खत्म हो जाए। छोड़ना एक जीवन शैली है, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं आज थोड़ा और हल्का हो सकता हूं? क्या मैं आज किसी एक पुरानी बात को छोड़ सकता हूं? क्या मैं आज किसी को माफ कर सकता हूं? और जिस दिन आपके दिल से हां की आवाज आएगी, समझ लेना कि उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो गई है। प्यारे भक्तों,
एक पक्षी तब तक उड़ नहीं सकता जब तक उसके पैरों में बंधन हो। वह चाहे कितना भी मजबूत क्यों, उनके पैरों में भी बहुत सारे बंधन हैं। जैसे गिल्ट, तुलना, लोगों की राय, पुरानी असफलताएं। गिल्ट हमें बार बार हमारी गलतियों की याद दिलाता है। तुलना हमें दूसरों से छोटा महसूस कराती है। लोगों की राय हमें अपने रास्ते पर चलने से रोकती है और पुरानी असफलताएं हमें नए प्रयास करने से डराती हैं। लेकिन अगर इंसान इन सबको छोड़ दे तो उसका मन आसमान की तरह खुला हो जाता है। फिर जीवन में उड़ान लेना आसान हो जाता है। शास्त्र कहते हैं शांति परम सुखम। सच्ची सफलता ये नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो। सच्ची सफलता ये नहीं है कि आपके पास बड़ा बंगला हो। ये सब चीजें जीवन को आराम दे सकती हैं, लेकिन ये मन को शांति नहीं दे सकती। सच्ची सफलता ये है जब आप रात को चैन से सो सकें, जब आपके मन में कोई डर ना हो, जब आपके दिल में कोई बोझ ना हो, जब आप बिना किसी वजह के मुस्कुरा सकें। प्रेमी आत्माओं, हम में से बहुत लोग अपने दिल में पुराने घाव लेकर चलते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया और हम उन यादों को अपने दिल में पकड़े रहते हैं। लेकिन सच ये है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं होता, माफ करना अपने लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। प्यारे भक्तों, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है आपका खुद के साथ रिश्ता। अगर आप खुद से नाराज हैं, अगर आप खुद को दोष देते रहते हैं तो जीवन कभी आसान नहीं होगा। इसलिए आज से एक संकल्प ले, मैं खुद से दोस्ती करूंगा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगा, मैं खुद को माफ करूंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ देना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि छोड़ना कमजोरी नहीं है। आपने अपने अंदर के बोझ को छोड़ दिया और जब ये सब छूट जाता है तब इंसान अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचता है। साधक जनों, यदि यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो इसका सार बहुत सरल है। जो हो चुका है उसे छोड़ दो, जो अभी है उसे स्वीकार करो और जो आने वाला भर पाएंगे, तभी आप प्रभु के नाम में रम पाएंगे। राधे राधे।